बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग ज्योमेट्री ऑनलाइन पढ़ेंगे। जब तक लॉकडाउन चलता है आपको हम ऑनलाइन ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो क्लास में हमने आपको बताया था थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय। थेल्स थ्योरम के अनुसार हमने पढ़ा था कि कोई एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ए बी सी मान लीजिए। इसमें इस बी सी के साइड के समांतर पैरेलल आप एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ए बी को डी पॉइंट पे काटता है और ए सी को ई पॉइंट पे। तो आपने प्रूफ किया था कि ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपकी बुक से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, इफ a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively। मान लीजिए यही ट्रायंगल है ए बी सी, डी और ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको यह प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए डी अपान ए बी, यह सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। यह प्रूफ करना है। थेल्स थ्योरम ने आपने यह देखा था ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। आपने इसे प्रूफ किया था। प्रूफ करने का ढंग आपको मालूम है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि ए डी अपान ए बी पूरा हम लेते हैं तब क्या होगा। इसी को प्रूफ करिए आप। क्या लिखेंगे? थेल्स थ्योरम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। आप इसी को उल्टा भी कह सकते हैं कि डी बी अपान ए डी इक्वल टू क्या होगा, ई सी अपान ए ई। अब इसके दोनों साइड में हम 1 ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। क्या करेंगे, +1 यहाँ भी और +1 यहाँ भी करेंगे हम। तो होगा यह डी बी अपान ए डी +1 इक्वल टू ई सी अपान ए ई +1। कोई दिक्कत किसी को? दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया है। अब ये भिन्न का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ए डी एलसीएम हो गया इसका, तो डी बी प्लस ए डी इक्वल टू, यहाँ पे ए ई हो गया एलसीएम, तो ई सी प्लस ए ई। यहाँ से क्या होगा, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी टोटल हो गया ए बी के बराबर हो गया, जिसे हम कह देंगे या ए बी अपान ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई, इतना हिस्सा प्लस इतना हिस्सा टोटल ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी अपान ए ई। क्या प्रूफ करना था आपको? ए डी अपान ए बी। इसी को उल्टा कह सकते हैं आप, या ए डी अपान ए बी इक्वल टू
AE upon AC. Hence proved. Example 2. उदाहरण 2 है ABCD is a trapezium. ज्ञात है आपको ABCD एक ट्रपेजियम है, यानी कि समलंब है। समलंब का लक्षण ये होता है कि इसकी दो भुजाएं तो आपस में समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB और DC आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, और दो असमांतर होती हैं। कोई भी आकृति, कैसा भी चतुर्भुज हम सपोज कीजिए ऐसे खींच देते हैं, यह भी, ये और ये आपस में समांतर हैं, यह भी एक ट्रपेजियम है। तो ABCD एक ट्रपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC। AB पैरेलल DC, AB और DC आपस में समांतर हैं। E and F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। यहाँ पर एक पॉइंट E है और दूसरे पे पॉइंट F है, जो आपस में भुजाएं असमांतर हैं, उन पर दो पॉइंट हैं E और F, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और EF इस तरीके से है कि यह भी उस AB के पैरेलल है। शो दैट AE अपॉन ED सिद्ध करना है आपको। AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। देखो, ABCD एक ट्रपेजियम है जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल साइड्स हैं। AD पॉइंट पर E एक पॉइंट है और BC साइड पे F एक पॉइंट है। E और F को ज्वाइन किया गया है। यह भी ऐसे है कि EF लाइन AB के पैरेलल है। तो आपको यह सिद्ध करना है AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। ठीक है, अब इसमें एक आप कंस्ट्रक्शन दे दीजिए, A से C को मिला दीजिए। रचना हो गया एक, ज्योमेट्री में रचना की आवश्यकता पड़ती है। रचना कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन कर दीजिए A एंड C। A और C को ज्वाइन करते हैं तो यह लाइन EF को मान लीजिए यह G पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन आपने दे दिया। यह कंस्ट्रक्शन वाली लाइन EF को G पॉइंट पे काट दिया। अब देखिए दो ट्रायंगल तैयार हो गया। एक ट्रायंगल ADC तैयार हो गया, हम लोग इसको हल्का सा शेडिंग करके समझ लें। एक ट्रायंगल ये तैयार हो रहा है ADC। देखिए इसमें थेल्स का थ्योरम लगते हुए दिख रहा। ADC, थेल्स का थ्योरम कैसे लग रहा? एक ट्रायंगल है ADC, इसमें भुजाएं AD है, AC है, और यह साइड तो पैरेलल है ही। चूँकि EG पैरेलल है DC के, तो हो जाएगा AE अपॉन AD इक्वल टू AG अपॉन GC। ज्वाइन कर दिया गया। माना AC किसको, EF को G बिंदु पर काटता है,
अब दो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ADC में थेल्स के प्रमेय से लगा दीजिए आप थेल्स का प्रमेय। क्या होगा? AE/ED इक्वल टू AG/GC। ठीक है ना? क्यों हुआ? चूंकि EG पैरेलल DC, EG पैरेलल DC उसके समांतर है। इसको 1 नाम दे दीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ABC में भी AB के पैरेलल GF है। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में क्या हो रहा, यह भी त्रिभुज है ABC। तो AB के पैरेलल GF है, GF पैरेलल AB। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर त्रिभुज को घुमा सकते हैं आप। देखिए C नीचे है आधार, जैसे आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, वहाँ पे ट्रायंगल हमने कुछ इस तरीके से बताया था आपको। शीर्ष ऊपर था तो दिश/दिश इक्वल टू दिश/दिश आपने पढ़ा था। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि CF/FB इक्वल टू CG/GA, CG/GA, या उल्टा भी तो कह सकते हैं FB/CF इक्वल टू GA/CG। इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 में कुछ रिलेशन दिख रहा है। राइट साइड दोनों का सेम है, AG कहें या GA कहें, बात एक ही है, AG/GC, GA/CG। तो यदि दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, जब राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल। AE/ED इक्वल टू FB/CF। हमें लगता है यही सिद्ध भी करना था आपको। क्या सिद्ध करना था? AE/ED इक्वल टू BF/FC। बात एक ही है, FB कहें या BF कहें, ऐसे लिख दीजिए जैसा सवाल में दिया हुआ है। AE/ED इक्वल टू BF/FC। हैंस प्रूव्ड।